तमः नाशयामि। तो अज्ञान से उत्पन्न जो तम है उसका नाश कर देते हैं। कैसे नाश करते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपक लेकर भगवान उसका नाश कर देते हैं। श्लोक का अर्थ बता रहे हैं महर्षि। भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं प्रभाव वाले ज्ञान रूप दीपक से अज्ञान से उत्पन्न तम को नष्ट कर देता हूँ। आज के पृष्ठ का शीर्षक है डबल कृपा। डबल कृपा क्या है इसको महर्षि समझाएंगे। यहाँ पर जिस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं वो श्लोक और उसका अर्थ। तो पहली बात है भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो हम लोग तो भक्त ही हैं, तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर जी क्या करेंगे? हमारे अंतःकरण में स्थित हुआ यानी स्वयं आएंगे यानी है ही है वहाँ पर, हमको उसका अनुभव होगा। और फिर क्या करते हैं? कृपा करने के लिए मैं प्रभाव वाले ज्ञान रूप दीपक से अज्ञान से उत्पन्न तम को नष्ट कर देता हूँ। ये ठाकुर जी का कार्य है भक्तों के लिए। वेदांती लोग जो हैं वो तो बेचारे अपना सिर खपाएंगे, है ना, भाष्य पढ़ेंगे, ये सब करेंगे, पर भक्त को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। भक्त के लिए भगवान ले रहे हैं जिम्मा। क्या? उनमें भी वो अज्ञान नहीं रहने देंगे। तो वेदांती लोग क्या अपने प्रयास से प्रयत्न से कर लेते हैं क्या? बोले वहाँ भी सद्गुरु ही वो कार्य करते हैं, यानी भगवान ही सद्गुरु के रूप में उनका अज्ञान नाश करते हैं। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भक्तों पर जो है कृपा, बस उनको सत्संग में आना है, इतना ही है ना। सत्संग में आते आते और जो भजन जो सद्गुरु ने बताया है वो करते करते अपना जप वगैरह और अंतःकरण शुद्ध होने के कारण फिर वो जो ज्ञान की बातें हैं, है ना, वो अपने आप ही समझ में आने लगती है। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि डबल कृपा है। कैसे? यहाँ भगवान स्वयं अपने मुंह से अपने भक्त पर जो विशेष कृपा करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। यानी इस श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तेषाम एव अनुकंपार्थम। तो भक्त पर जो कृपा करते हैं, प्राय महर्षि कह रहे हैं अगला वाक्य, शिष्टाचार तो ऐसा है कि अगर किसी का कोई उपकार करे तो अपने मुंह से न बतावे कि हमने तुम्हारे ऊपर ये कृपा की है। हालांकि हम लोगों से रहा तो नहीं जाता, कोई भी हम लोग करते हैं उपकार तो बोलने का मन अवश्य होता है ना। सामने वाला जान रहा है कि भाई हाँ इन्होंने हमारे पर ये कृपा की है, उपकार किया है, पर वो कुछ न कुछ बहाना बना के वो व्यक्ति यानी हम लोग उसको प्रकट करेंगे ही। पर शिष्टाचार, महर्षि कह रहे हैं शिष्टाचार तो ऐसा है कि अगर किसी का कोई उपकार करे तो अपने मुंह से न बतावे कि हमने तुम्हारे ऊपर ये कृपा की। तो फिर ठाकुर जी यहाँ क्यों बता रहे हैं? परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं, परंतु यह एक बात ऐसी है कि भगवान जो कृपा जीव पर कर रहे हैं और भक्त पर जो प्रेम कर रहे हैं वह संसारी जीवों की समझ में, भक्तों की समझ में जल्दी आती नहीं है। यानी जब तक वो ध्यान नहीं देते इस बात पे तब तक ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को लगता है सामने वाले व्यक्ति को देख करके इसने हमारा उपकार किया। मेषानंद गिरि जी समझाते हैं कि हमारी प्रिय वस्तु है मानो कि रसगुल्ला, है ना, और राजकुमार जी अभी आए हैं तो मानो कि वो कलकत्ता से आए और रसगुल्ला ले आए। तो अब जब राजकुमार जी रसगुल्ला ले आए और हमारे सामने वो हमारी प्रिय चीज़ आई तो हम किसको धन्यवाद देंगे? ठाकुर जी को थोड़ी देंगे। हम कहेंगे राजकुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारी ऐसी प्रिय वस्तु आप ले आए। मेषानंद गिरि जी समझाते हैं कि नहीं, भले आप व्यवहारिक
यानी शिष्टाचार के नाते भले धन्यवाद करो, भक्त को अपने हृदय में हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि दो बातें, एक अपने कर्म और दूसरा फल देने वाला ईश्वर, ये दो बातें नहीं भूलनी है। हमारे कर्म यानी हमारे पुण्य कर्म, हमारे पाप कर्म। ये घटना क्यों घटित हुई कि राजकुमार जी रसगुल्ला ले आए, तो महेशानंद गिरी जी कहते हैं कि इसमें दो बातों पे ध्यान देना है। भले हम उनको धन्यवाद दें, पर हमेशा ध्यान रखना कि हमारा कोई ऐसा पुण्य था कि वो हमारी मनचाही वस्तु को ठाकुर जी को भेजना था, उसमें राजकुमार जी को निमित्त बना दिया। ध्यान देना, पुण्य कर्म का फल जो सुख है वो जीवन में अवश्य आएगा। पाप कर्मों का, वैसे ही खाली पुण्य कर्म नहीं, पाप कर्मों का जो फल दुख है उसको भी हम रोक नहीं सकते, वो भी अवश्य आएगा। तो यहाँ पर ये पुण्य कर्म का फल जो आया सुख के रूप में रसगुल्ला, तो वहाँ फल देने वाले ठाकुर जी पे हमारी दृष्टि रहनी चाहिए, है ना। तब फिर ये बात आएगी कि शिष्टाचार तो ऐसा है कि अगर किसी का कोई उपकार करे तो अपने मुंह से न बतावे कि हमने तुम्हारे ऊपर ये कृपा की है। क्यों नहीं बताए? अरे तुम कृपा करने वाले हो कौन? ये तो ठाकुर जी तुमसे कृपा करवा रहे हैं, है ना। तुम्हारा कान पकड़ के तुमको कह रहे हैं कि ये वस्तु वहाँ पहुँचाओ। बहुत यानी विलक्षण बात है। व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं है इन चीज़ों पे, पर हर घटना में आप देखेंगे कि ठाकुर जी ही हमको निमित्त बना रहे हैं, चाहे अच्छा कार्य हो बुरा कार्य। बुखार आ गया, है ना, क्या हो गया स्वामी जी? मलेरिया। हाँ, तो यहाँ गोपालगढ़ में मच्छर तो बहुत है, तो मलेरिया हो गया, होना ही था। महेशानंद गिरी जी कह रहे हैं कि वो मच्छर पे दोष मत दो, क्योंकि मच्छर तो और भी जितने गोपालगढ़ में रह रहे हैं सबको काट रहे हैं, है ना। जबकि स्वामी जी के पास तो मच्छरदानी भी है ना, पूरी जाली भी लगी है, और तो दूसरे लोगों के पास वो भी नहीं है, ना जाली है ना मच्छरदानी है। ये जो है ये हमारे पाप कर्म का जो फल है वो क्या? ज्वर, यानी ज्वर के रूप से जो दुख, वो दुख आना था, उसमें ठाकुर जी ने मच्छर को निमित्त बनाया, है ना। हम लोग जो हैं मच्छर को ही पीछे पड़े हैं। ऑल आउट लाओ, है ना, ओडोमस लाओ, ये लाओ, मच्छरदानी लाओ, फलाना लाओ, ढिका। हम ये नहीं कहते कि मत लाओ, अपना बचाव करो, पर वो जो पाप कर्म का जो फल है जो ठाकुर जी को देना है वो कोई भी हो सकता है। ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ जो महेशानंद गिरी जी ने समझाया है। जैसे रसगुल्ले का दृष्टांत दिया पुण्य कर्म का फल, वैसे ही पाप कर्म का फल जो है वो भी आएगा ही। उसमें निमित्त मच्छर बन गया, है ना। फलदाता हमेशा ईश्वर है और निमित्त हमारे पाप कर्म है, वो मच्छर नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये शिष्टाचार का ध्यान देना चाहिए। कभी भी हम किसी पर भी कोई भी उपकार करें कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि हमने उपकार किया। रहीम कुछ दे रहे थे और देते देते, मतलब काफ़ी लोग आए हुए थे, तो देते देते उनकी दृष्टि नीचे हो गई। तो किसी ने पूछा कि रहीम जी आपकी दृष्टि नीचे क्यों है? आप सब लोगों ने सुन रखा होगा कह रहे कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे ताते नीचे न। यानी हमारी आंखें नीचे क्यों हैं? क्योंकि देने वाला तो कोई और है और वो दिन रात दे रहा है, पर लोगों को भ्रम हो रहा है कि रहीम दे रहे हैं, इसलिए हमारी आंखें नीचे हैं। तो यहाँ ठाकुर जी क्यों बता रहे हैं? फिर ठाकुर जी को भी नहीं बताना चाहिए। तब महाराज जी समझा रहे हैं कि इस श्लोक में ठाकुर जी को इसलिए बताना पड़ा कि ये बात, एक बात ऐसी है कि भगवान जो कृपा जीव पर कर रहे हैं और भक्त पर जो प्रेम कर रहे हैं, वह संसारी जीवों की समझ में, भक्तों की समझ में जल्दी आती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सामने वाला व्यक्ति दिख रहा है, भगवान कहाँ दिख रहे हैं। और जब तक उनको समझ में नहीं आवेगा तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। यानी वो उसी सामने वाली व्यक्ति को ही समझता रहेगा। स्वामी रामानंद जी महाराज विशेष रूप से हम सन्यासियों के लिए बड़ा बढ़िया वाक्य कहते थे। बोले जब आपको कोई माला पहनावे, है ना, पहनाते ही हैं लोग माला, उसी समय आपके हृदय में ये वाक्य आ जाना चाहिए
कि ये कल हमको जूते भी मार सकता है। जिस समय माला हम पहन रहे होते हैं उसी समय ये भाव आ जाना चाहिए कि ये कल हमको जूते भी मार सकते। क्यों? क्योंकि ये माला जो पहना रहा है वो भी वो नहीं है, जूते लगाने वाला भी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि सब में जो हेतु है वो ठाकुर जी हैं। इसलिए ठाकुर जी इस बात को हमको ये अपने ज्ञान में, यानी हम अपने बुद्धि में इस बात को लावें कि कृपा ठाकुर जी कर रहे हैं। और ये बात चूँकि जल्दी नहीं समझ में आएगी, है ना, और जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। कल्याण नहीं होगा मतलब वो सुखी दुखी होता रहेगा। माला पहना ही बड़ा सुखी हो गया, अब उसी ने फिर जब किसी कारण से हो गया मतभेद और उसने गालियाँ सुनाई, अपमान किया, बड़ा दुखी हो गया, है ना। तो ये सुख दुख जो है उसका कभी मिट नहीं सकता। तो हमारा कल्याण कब होगा? जब हम प्रत्येक घटना में ठाकुर जी को जोड़ेंगे। इसलिए ये भगवान को इस श्लोक में बताना पड़ रहा है कि मैं कृपा करके और ये सब करता हूँ, क्योंकि इसके पूर्व के 3 श्लोक हैं वो बहुत गजब के हैं। वहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ही इस सृष्टि का संचालक हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यानी भगवान ये कह रहे हैं कि जितना का जितना संचालन हो रहा है वो सब मेरे कारण हो रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार से जो भजन करते हैं बुधा समझदार लोग, इस भाव से मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये भक्तों की रहनी बता दी। मेरे में ही उनके प्राण यानी उनकी चेष्टा, उनकी सब क्रियाएं, मच्चित्ता मदगत, उनका चित्त भी मेरे में ही, मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, आपस में जो बातें करते हैं उसमें भी मेरी ही चर्चा, कथयंतश्च माम नित्यम, कोई कथन कर रहे हैं, है ना, कहीं कथा कर रहे हैं, वो भी मेरा ही, मेरी ही कथा है। तुष्यंती च रमंती च, है ना, उसी में उनको संतोष होता है और उसी में उनका रमण है। तब जाके फिर ये कल का श्लोक आया कि तेषाम सतत युक्ता नाम, इस प्रकार जो सतत युक्त है मेरे में और भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरे प्रति जो भजन करते हैं प्रीतिपूर्वक, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं ये सत्संग देता हूँ। और उस बुद्धि से ये न माम उपयांति थे, वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं वो आज के श्लोक में बता रहे हैं। तेषा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं प्रभा वाले ज्ञान रूप दीपक से अज्ञान से उत्पन्न तम को नष्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये पूर्व के 3 श्लोक क्यों सुनाए? क्योंकि ये चूँकि सब कर्ता धर्ता यही है, इसलिए हमारी दृष्टि, भक्तों की दृष्टि निरंतर उन्हीं पे रहती है। तो यह भी कृपा पर कृपा है। परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं, कृपा तो ठाकुर जी कर ही रहे हैं, पर उसको बता भी रहे हैं कि मैं ये तुम पे कृपा कर रहा हूँ, माने डबल कृपा है। क्योंकि जो कृपा को समझे नहीं, स्नेह प्रेम को समझे नहीं, उसके ऊपर किया हुआ स्नेह प्रेम की हुई कृपा भी अपना फल नहीं दिखाती है। कारण यह है कि उसके हृदय की जो रुक्षता है, कठोरता है, वह दूर नहीं होती है। इसलिए भगवान कृपा करके यह बात भी बताते हैं। यानी हमारी जो रुक्षता है, हमारी जो कठोरता है, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें ये रुक्षता कठोरता वाले लोग नहीं हैं, है ना, सब भक्त लोग हैं। पर ये विशेष रूप से जो प्रेम लक्षणा भक्ति जिसको कहा है शास्त्रों में, है ना, उसमें जिनका प्रवेश नहीं है तो उनके हृदय लगता है कि कुछ रूखे रूखे। यहाँ तो साईं के भक्त बैठे हैं, है ना, प्रेम ही प्रेम। महाराज जब से इन लोगों ने होश संभाला है तब से प्रेम के सिवाय कोई दूसरी वस्तु इन्होंने जानी ही नहीं। यानी साईं की इतनी बड़ी कृपा, तो ये हृदय की जो रुक्षता आ जाती है व्यवहार के कारण, है ना, उसने छल किया, उसने कपट किया हमारे साथ, तो हमारे को लगता है कि भाई हमको भी व्यवहार में तो करना ही पड़ेगा। ये सब जो है वो रुक्षता कठोरता अनजान में, है ना, व्यवहार के कारण। तो वो रुक्षता कठोरता क्या करेगी कि हमको ये जो प्रभु प्रेम कर रहे हैं, प्रभु कृपा कर रहे हैं, है ना, रुक्षता कठोरता क्यों आई? क्योंकि हमने
धन को, अर्थ को महत्व दे दिया, अर्थ की हानि हुई, है ना, हमारा पैसा उसने दबा लिया। तो वो जो महत्व दिया, ठाकुर जी तो चाह रहे थे उस घटना के द्वारा कि हम जागे, है ना, हमको जगाने के लिए वो घटना की, पर हमने क्या किया कि व्यवहार में रच पच गए, है ना। उसने अगर हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी उसके साथ, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये जो रुक्षता और कठोरता आ जाती है उसको दूर करने के लिए, क्यों? क्योंकि प्रभु की हर क्रिया में, है ना, कृपा है, हर प्रसंग में कृपा है, पर हम उसको नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान कृपा करके ये बात भी बताते हैं। यानी अब यहाँ तो ये चौथा श्लोक है ना, तो यहाँ तो अज्ञान को ही दूर करना है। अब अज्ञान को दूर क्यों करते हैं, भगवान को आवश्यकता क्या है? अब सुनिएगा, महाराज जी की ये जो व्याख्या मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। भगवान देखते हैं कि ये जो हमारे भक्त हैं ये तो हमारे लिए ही नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। भगवान देखते हैं कि ये जो हमारे भक्त हैं ये तो हमारे लिए ही नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, हमारे अंदर अपना मन लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, मेरी बात करते हैं, मुझ में लगे रहते हैं। अभी अभी मैंने जितने श्लोक सुनाए ना उनका भाव महाराज श्री ने संक्षेप में दे दिया। तो इन भक्तों को प्रयत्न करके कर्तृत्व पूर्वक लगे रहना पड़ता है। भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान देख रहे हैं कि मेरे भक्तों को प्रयत्न करके कर्तृत्व पूर्वक लगे रहना पड़ता है ना। इन्हें जोर लगाकर हमको पकड़ना पड़ता है भक्तों को, यानी हम लोग पकड़ते तो भगवान को ही हैं, पर जोर लगाना पड़ता है। मतलब संसार से कैसे छूटें और हम कैसे इसी में लगे रहें। तो बता दिया भाई इतनी माला करो, है ना, तो जोर लगा के हम उसको, है ना, अपना जितनी जप की संख्या कर रहे हैं। भगवान को ये भी पसंद नहीं है। अब इनके ऊपर ऐसी कृपा करें कि जिससे इनको जोर न लगाना पड़े और मैं मिलता रहूं। ये कैसे होगा? महाराज कह रहे हैं ये ज्ञान की विशेषता होगी। इस श्लोक में जो कह रहे हैं कि मैं प्रभा वाले ज्ञान रूप दीपक से अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ, तो ज्ञान की विशेषता ये है कि अब जो है उनको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आगे की पंक्ति देखिए, भक्ति की विशेषता है कि भक्त अपने मन से, बुद्धि से, प्राण से, वाणी से, कर्म से अपने प्यारे भगवान को पकड़े हुए हैं। फिर से पढ़ता हूँ, भक्ति की विशेषता है, यानी कोई सामान्य बात नहीं है। ये भक्ति की विशेषता है, वो भी ठाकुर जी ही ने ये शक्ति दी है हम लोगों को कि हम अपने मन से, बुद्धि से, प्राण से, वाणी से, कर्म से अपने प्यारे भगवान को पकड़े हुए हैं। जो भी कर्म है भगवान के लिए हो रहा है, वाणी भगवान के लिए, प्राण चेष्टा भगवान के लिए, मन और बुद्धि भगवान के लिए। ये तो हो गई एक कृपा। अब भगवान के मन में क्या आया कि भगवान जब देखते हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ में महर्षि ने बताया कि ये करते तो सब हमारे लिए ही हैं, पर इन भक्तों को प्रयत्न करके कर्तृत्व पूर्वक लगे रहना पड़ता है। तो इन्हें जोर लगाकर हमको जो पकड़ना पड़ता है, अब इनके ऊपर ऐसी कृपा करें। तो देखिए अब वो स्वयं उनके हृदय में ये आया कि हम इनका अज्ञान निवृत्त कर दें। तो इसलिए आप लोगों ने हमारे गिरीशानंद जी, स्वामी गिरीशानंद जी महाराज से कई बार सुना होगा, है ना, कुरुक्षेत्र में गोपियों को भगवान ने ज्ञान दिया, है ना। तो वहाँ गोपियों ने तो नहीं कहा कि हमको ज्ञान दीजिए, गोपियों ने नहीं कहा कि हमको ज्ञान दीजिए, और भगवान ने वहाँ ज्ञान दिया। वही बात महाराज जी कह रहे हैं कि अब इनके ऊपर ऐसी कृपा करें, यानी उनके हृदय में ऐसा आ गया कि ये जो भक्त बैठे हैं इनके ऊपर ऐसी कृपा करें जिससे कि इनको जोर न लगाना पड़े और मैं मिलता रहूं, है ना। तो ये ज्ञान की विशेषता होगी। तो इसलिए ये जो प्रभा वाले ज्ञान रूप दीपक से अज्ञान उत्पन्न तुमको नष्ट कर देता हूँ, इसको समझाने के लिए महाराज ने ये व्याख्या की है। यानी भक्त को लगता ही नहीं कि इसकी कोई ज़रूरत है, बल्कि वो प्रयत्न करके भी कर रहा है, पर करते करते अब उसका वो सहज हो गया है। अब उसका जो चित्त है जाता ही नहीं संसार में। पर कदाचित कुछ हो गई, कोई घटना ऐसी घटित हो गई, ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है,
और अचानक कोई ऐसी बात आ गई, अब देखिए वो बेचारे को लगना पड़ता है ना, सब कुछ अपना भजन छोड़ के लगना पड़ता है उसको, तो वो भी उसको गंवारा नहीं, वो उसमें उसको विक्षेप होता है। तो जब ऐसा विक्षेप होता है तो भगवान को तो ये भी पसंद नहीं है ना कि उसको कोई विक्षेप होवे, तब ये ज्ञान वाली बात भक्त के जीवन में स्वयं घटित करते हैं। आखिरी 2 पैराग्राफ है। अब भगवान के हृदय में कृपा का जब समुद्र उमड़ा, ध्यान दीजिएगा, कब उमड़ा कि ये भक्त तो लगा ही रहता है दिन रात हमारे पास, पर कुछ प्रारब्ध वशात कोई ऐसी प्रसंग आ गया तब वो विचलित हो जाता है। तो विचलित हो जाता है तो उसे विक्षेप होता है कि ये घटना क्यों घटित हुई, है ना, नहीं होती तो हम भगवान में लगे हुए थे, है ना, अब ये जो है थोड़ा हमको इधर लगना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा, है ना, या जो भी कोई घटना घटित हुई है तो उसमें बिना देखे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि सब लोग तो संन्यास ले नहीं रखे हैं। संन्यास वो तो यानी जब देखते हैं महापुरुष कि भाई इसका कोई राग है ही नहीं, है ना, कोई द्वेष भी नहीं है, तो ऐसे अधिकारी विशेष को महापुरुष लोग संन्यास दे देते हैं, है ना, कि अब तुमको ये भी नहीं है कि भाई अब हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन या हमारे भाई बंद या मित्र वगैरह कोई तुमको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, खाने पीने की बोले वो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुमको हम संन्यास देते हैं, तुम भजन करो, है ना, बोले हमारा खाना पीना बोले वो समाज देखेगा, है ना, समाज की अपने भारतीय संस्कृति में ये समाज का उत्तरदायित्व है, समाज की जिम्मेवारी है कि वो सन्यासी का देख ले कि भाई उसको खाना पीना मिल रहा है कि नहीं। तो करते तो सब ठाकुर जी हैं, है ना, प्रेरणा देके करवाते वही हैं सब। तो कहने का मतलब यह है कि सब सन्यासी तो है नहीं। तो अब जब कोई ऐसी घटना घटित हुई और वो विचलित हुआ, तब भगवान के हृदय में कृपा का जब समुद्र उमड़ा, तब उन्होंने कहा कि अब ऐसा कर दें कि किसी को पकड़ना न पड़े, है ना, किसी को न पकड़ना पड़े। मतलब ये जो ऊपर का वाक्य है ना कि अपने मन से, बुद्धि से, प्राण से, वाणी से, कर्म से अपने प्यारे भगवान को पकड़े हुए हैं, तो किसी को पकड़ना न पड़े। तो किसी को पकड़ना न पड़े मतलब ये जो मेरे भक्त हैं उनमें से किसी को भी न पकड़ना पड़े, यानी मुझे पकड़ने की अब ज़रूरत ही ना हो। कैसे? तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए कि जिससे वे साधन के परिश्रम से मुक्त हो जाए, है ना। साधन का मैंने जैसे बताया परिश्रम नहीं है उनके लिए, वो उनके लिए सहज हो गया है। बहुत उच्च कोटि के जो भक्त हैं उनके लिए वो सहज हो गया है। फिर भी, है ना, ऐसे आते हैं मौके, प्रसंग जिसमें वो विचलित हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये कृपा उमड़ी ठाकुर जी के चित्त में और उन्होंने ये संकल्प किया कि साधन के परिश्रम से सर्वथा मुक्त हो जाए। तब अंतिम 2 पंक्तियाँ हैं, अतएव भगवान, अब ध्यान दीजिएगा, भगवान साधन और साध्य भाव की निवृत्ति के लिए अप्राप्तपने का भाव ही काट देते हैं। अप्राप्तपना क्या है कि इस समय हम भजन तो कर रहे हैं पर हमको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि ठाकुर जी हर क्षण हमारे साथ। ये है अप्राप्तपने का भाव। तो ये अप्राप्तपने का भाव जो है वो कब कटेगा, इसके लिए कह रहे हैं साधन और साध्य भाव की निवृत्ति के लिए। साधन कौन सा चल रहा है? जो भी गुरु जी ने दिया है। और साध्य भाव क्या है कि हम ठाकुर जी से एक हो जाए। इसका महर्षि ने दिया था अपना, जब हम लोग कर रहे थे पुरुषोत्तम योग, 19 जून को आखिरी जो 2-3 पंक्तियां हैं, यह जीव मुझ पुरुषोत्तम को प्राप्त होवे, करुणा वरुणालय प्रभु जीवों के कल्याण के लिए, उन्हें अपने पास बुलाने के लिए, उन्हें अपने से एक करने के लिए, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो अपने से एक करना चाह रहे हैं ठाकुर जी, उसी को महाराज जी बता रहे हैं कि अतएव भगवान साधन और साध्य भाव की निवृत्ति के लिए, यानी अपने से एक करने के लिए अप्राप्तपने का भाव ही काट देते हैं। कैसे काटते हैं? वही जो आज जिस श्लोक की व्याख्या हो रही है उसके श्लोक के अर्थ को देख लीजिए, है ना।
मैं प्रभाव वाले ज्ञान रूप दीपक से अज्ञान से उत्पन्न तम को नष्ट कर देता हूँ। ये अज्ञान ही हमारे और ठाकुर जी के बीच में जो है वो पर्दा है, वो पर्दा ही भगवान जो है उसको हटा देते हैं। तो ये अज्ञान रूपी जो पर्दा है, जैसे ही वो हटा, है ना, बिहारी जी के सामने जैसे ही पर्दा हटा, जय हो बिहारी जी की जय हो, है ना, लोग करते हैं कि नहीं? तो भगवान ये कर देते हैं कि भाई अब ये जो है प्राप्त मिलेगा, अब ये बार बार पर्दा नहीं आएगा, है ना। अब यार बिहारी जी का तो आता रहेगा, पर ये जो है ये प्रक्रिया जो है ज्ञान वाली ये विशेष है। अतएव भगवान साधन और साध्य की निवृत्ति के लिए प्राप्त पने का भाव ही काट देते हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए। इस प्रकार भगवान कृपा करके साध्य साधन के भ्रम को काट देते हैं, यानी साध्य साधन का भ्रम ही है। ठाकुर जी हमेशा हमसे एक ही हैं, है ना। ये सिर्फ हमारा जो भ्रम था उस भ्रम को हटा, क्या कहते हैं, बिहारी जी से बड़े हैं, एक बार हटाया पड़ता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वेदांतियों को भी आपने